जेडीयू की सदस्यता वो अपने पुत्र निशांत को दिलवा सकते हैं जी। कुमार का पहला 5 साल बहुत अच्छा, उसके बाद का 5 साल एकदम खराब। जो आज न कल उपेंद्र कुशवाहा फिर लौट के जेडीयू में आएंगे और उन्हें ये चीज़ दिखाया जाएगा, छोड़िए केंद्र की कुर्सी, बिहार की कुर्सी संभालने के लिए अब आप आगे आइए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। लोकसभा चुनाव के समाप्त होने से ठीक पहले एक ऐसी बड़ी खबर चर्चा में है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या वो फैसला होगा, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन सर। सर, क्या कहना है आपका इस पे? जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से पार्टी के सूत्र और उनके जो करीबी लोग हैं उनके अनुसार 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 1-2 दिन के बाद वो कुछ पार्टी के नेतृत्व को लेकर के, पार्टी आगे कौन चलाएगा उसको लेकर के वो कुछ निर्णय ले सकते हैं जी। क्योंकि अब उनकी उम्र भी हो गई है और वो तो पिछले विधानसभा चुनाव में सब जगह घूम के यही बोले थे, ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद आप लोगों से वोट मांगने नहीं आएंगे। सबसे अंतिम सभा उन्होंने शायद कटिहार में की थी, हमको याद है 20 में, तो उन्होंने वहाँ पे लोगों से कहा था जी इसके बाद हम वोट मांगने नहीं आएंगे जी। इसका मतलब वो उन्होंने 20 में ही अपना मन बना लिया था जो 25 में हमको मुख्यमंत्री पद और पार्टी दोनों को हमको त्याग देना होगा। अब उसके लिए अब उसके बाद अब है क्या, जब वो त्यागेंगे तो आखिर संभालेगा कौन जी। कुछ लोग कह रहे हैं जो जेडीयू की सदस्यता वो अपने पुत्र निशांत को दिलवा सकते हैं जी। लेकिन ये इस खबर में उतनी सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि जितना घूम कर इन्होंने परिवारवाद पर हमला किया, लालू के परिवारवाद पर, तो ये अपने रहते हुए अपने पुत्र को हो सकता है पार्टी की सदस्यता दिलवा दे जी। लेकिन पार्टी में कोई पद या उसके लिए जो होता है, जो जैसे दूसरे लोग किए, तेजस्वी, तेजप्रताप, निशा, रोहिणी के लिए जी, राबड़ी देवी के लिए लालू यादव ने किया, उस तरह की बात हमको नहीं लगता है नीतीश कुमार कर पाएंगे जी। आखिर पुत्र हैं, पुत्र मोह तो सबको होता है, बिल्कुल पुत्र मोह तो सबको होता है। जो पुत्र वो अपने आंखों के सामने, सभी बाप चाहता है जो वो अपने आंखों के सामने बेटा को बनता हुआ देखे, बेटा को आगे बढ़ता हुआ देखे। तो इस चीज़ से इनकार भी करना अभी जल्दबाजी होगी। जो नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब रही बात पार्टी की, पार्टी तो कोई ना कोई चलाएगा ही, बिल्कुल। इतने एस्टेब्लिश पार्टी हो गई है जिसकी साख है बिहार में, जिसका रेपुटेशन है बिहार में। अब चर्चा होगी जो आखिर पार्टी को चलाएगा कौन जी। तो लोग कहते हैं जो सबसे करीबी उनके हैं श्रवण कुमार जी, मतलब एकदम श्रवण है, और नालंदा के रहने वाली में है जी, और स्वजातीय भी हैं जी। जब से नीतीश कुमार कैबिनेट बनी 2005 से और 2025 तक रहेगा, वो 20 साल वो भी बिना मंत्रालय के नहीं रहे जी, और अच्छे मंत्रालय उनके मिले जी। दूसरा नाम आता है ललन सिंह का जी। लेकिन ललन सिंह से कई बार खटपट भी हुआ, ललन सिंह जेडीयू छोड़ के गए भी, इन पर हमला भी किया, और उसके बाद फिर आए भी जी। फिर अभी विश्वास पात्र हो गए, फिर बीच में हुआ था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया जी। अब ये तो दुनिया जानती है जो हटाया गया, लेकिन खुद उन्होंने फिर पब्लिक डोमेन में आके कहा ललन सिंह ने, जो नहीं मुझे हटाया नहीं गया, मैंने स्वेच्छा से पद त्यागा है जी। जो लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में मैं ध्यान दूंगा इसीलिए जी। तीसरा नाम आता है अशोक चौधरी का जी। ये अशोक चौधरी इधर हाल में जुड़े हैं नीतीश कुमार से, कांग्रेसी हैं जी। उनके पिताजी भी कांग्रेसी थे, विशुद्ध कांग्रेसी जी, शुद्ध कांग्रेसी। लेकिन इन दिनों वो कहे तो नीतीश कुमार के सबसे बेहद करीबी हैं जी। सभी अच्छे मंत्रालयों में उनकी पकड़ है, और नीतीश कुमार के जो सामने जो भूजा पार्टी जिसको कहते हैं, वो एक छोटा सा चबूतरे पे जी, और झोपड़ी नुमा टाइप का जो बना हुआ है उनके आउट हाउस में, नीतीश कुमार जो सीएम हाउस के बाहर, उस भूजा पार्टी में वो भी बैठते हैं। चौथा नाम है विजय चौधरी जी। विजय चौधरी भी कांग्रेसी रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस से ही जेडीयू में गए, लेकिन पिछले कहे जो 10 वर्षों से 15 वर्षों से इनके साथ हैं जी। तो एक तरह से विजय चौधरी भी रेस में है। एक और आदमी रेस में है, वो है उपेंद्र कुशवाहा
जी। उपेंद्र कुशवाहा आज न कल फिर लौट के आएंगे नीतीश कुमार के पास। सर यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मतलब नीतीश कुमार के पास फिर आज न कल लौट के आएंगे ही। वो समता पार्टी के जमाने से उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ रहे हैं जी। और समता पार्टी ऐसा है जिसको सींचने में उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार सरीखे लोग थे, और पुराने ज़माने के जॉर्ज फर्नांडिस थे, और भी दिग्विजय सिंह थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब जैसे सरीखे नेता जो हैं, ये नीतीश कुमार के साथ रह के समता पार्टी का गठन किया था। अभी जेडीयू ने टिकट नहीं दिया एनडीए ने अरुण कुमार भी थे उसमें। तो वैसे लोग थे समता पार्टी, और समता पार्टी बाद में फिर ये आगे जनता दल बना, फिर जनता दल यूनाइटेड बना, और इन्होंने लालू के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लालू के खिलाफ लड़ाई लड़के फिर इनको बीजेपी का सपोर्ट मिला, क्योंकि लालू के रहते न बीजेपी आ रही थी सत्ता में बिहार में, न कांग्रेस और न दूसरी कोई अन्य पार्टी। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए फील्डिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं जिताने के लिए जी। तो ऐसे नालंदा के लिए भी करते हैं, और जहानाबाद और काराकाट, तो तीन सीटों के लिए वो करते हैं। तो वैसी स्थिति में एक वो भी नाम है जिसको भूलना नहीं चाहिए। आज न कल नीतीश कुमार 25 तक में उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में जी। अब ये चीज़ तो है, जो आप अगर अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं तो केंद्र में उनके मंत्रालय का क्या होगा। अगर जीतते हैं तो हर एक सहयोगी दल को एक मंत्री बनाया जाएगा, चाहे हम हो, एलजेपी हो, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जेडीयू की पार्टी है जी। हाँ, तो वैसी स्थिति में हो सकता है जो उपेंद्र कुशवाहा को ये सब्जबाग दिखाया जाएगा, जो आप अपनी पार्टी को हमें मर्ज कर लीजिए, केंद्र का जो मंत्री पद है उसको छोड़ दीजिए, आप भविष्य देखिए एक अन्य मार्ग पर, बिहार के सचिवालय पर देखिए, घंटा घर पर देखिए, आप छोड़िए वहाँ वो मंत्रालय, मतलब कोई एक केंद्रीय मंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री में से अगर कोई भी नेता अगर हो जो भी चुनेगा वो बिहार का मुख्यमंत्री पद पहले चुनेगा। सर एक मन में प्रश्न था कि एक समय ऐसा ही माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह को सबसे ज़्यादा करीबी माना जाता था नीतीश कुमार जी के, लेकिन अब तो उनका कहीं नामो निशान भी नहीं दिखता है। आरसीपी सिंह एक ज़माने में इनके जब से ये केंद्र सरकार में मंत्री थे, वाजपेयी जी की सरकार में, और उस समय उन्होंने रेल मंत्रालय संभाला था, और भी कई मंत्रालय को, वो कृषि मंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे। उस समय दो इनके खास थे आईएएस अफसर जी। एक थे चंचल कुमार जी, जो नालंदा में डीएम हुआ करते थे जी, जिस जमाने में वो बिहार में थे, और लालू की सरकार बनी तो इनके साथ फिर निकल लिए। और दूसरे थे आरसीपी बेसिकली नालंदा के ही रहने वाले हैं, लेकिन हैं यूपी कैडर के जी, लेकिन ये इनके साथ जुड़ गए। तो उसके बाद ये बहुत करीबी हो गए ये लोग। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी बिहार में 2005 में, तो चंचल और आरसीपी अटैची के रूप में नीतीश कुमार के साथ है जी। जो सूटकेस होता है ना जी, तो सूटकेस तो नहीं लेके आए नीतीश कुमार, दोनों हाथ में, एक में चंचल एक में आरसीपी लेके आए जी। तो ये लोग आए थे यहाँ लेकर के, और उसके बाद इन दोनों ने सरकार चलाने में काफ़ी मदद भी की, क्योंकि चंचल कुमार भी सुलझे हुए हैं, आरसीपी भी पुराने पदाधिकारी हैं। पहला 5 साल तो फेज बहुत अच्छा चला जी। फिर दूसरा जो 5 साल है उसमें थोड़ी सी ट्यूनिंग गड़बड़ा गई सरकार की। जिस तरह से पहला 5 साल लोग यही कहते थे कि नीतीश कुमार का पहला 5 साल बहुत अच्छा, उसके बाद का 5 साल एकदम खराब, मतलब थोड़ा सा खराब, और उसके 5 साल तो एकदम खराब। तो वैसी स्थिति में आरसीपी थे क्लोज, लेकिन जब आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, राजनीतिक क्या किसी भी क्षेत्र में अगर महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो उस आदमी का विनाश निश्चित, और कहे जो संबंधों का पर असर ये साफ दिखा। तो अब आरसीपी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई जी, वो बन गए अध्यक्ष, उसके बाद बन गए मंत्री, फिर राज्यसभा एमपी बन गए। राज्यसभा एमपी उनको नहीं टिकट दिया जा रहा था तो रूठ गए, कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। तो अंतिम निर्णय नीतीश कुमार का था तो राज्यसभा इनको टिकट दे दिया जाए। तो राज्यसभा टिकट ये ले करके और मंत्री भी बन गए। देखिए मंत्री बनने के लिए इन्होंने 2 नाम भेजा था, लेकिन वहाँ केंद्र ने कहा जो एक ही बना पाएंगे, ये लोग कहते हैं। अब इतनी इसकी सच्चाई है, इन्होंने बिना आला कमान को, नीतीश कुमार को बिना जानकारी दिए चुपचाप शपथ ले लिया वहाँ। इसको लेकर के रोज ही देखा गया था। खैर सर एक तरफ देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव लगातार तेजस्वी यादव को अपने तरफ से मुख्यमंत्री बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं ऐसा भी जो चर्चा भी चल रहा है कि नीतीश कुमार जी भी जदयू का जो मतलब उत्तराधिकारी चुन रहे हैं, तो उनमें भी उनके बेटे का नाम आ रहा है। तो क्या बेटे का नाम
तो अब भाई सूत्रों के हवाले से आ रहा है ऐसा। लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, जी और कुछ लोग बोले हैं, जी। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं नीतीश कुमार इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। जी अपने अपने रहते हुए अपने वारिस अपने ही परिवार से दे, बेटा को दे, इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं होंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं, उनके साथ आजकल घूमते हुए उनको देखता है, निशांत को देखा गया है, तो लोगों को लगता है ये चीज़ें समझने के लिए घूम रहे हैं। लेकिन हमने तो किसी पब्लिक मीटिंग में अभी नहीं देखा, किसी पार्टी कार्यालय में भी वो नहीं जाते हुए देखा। बस 2015 में दिखे थे जब नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण ले रहे थे। अरे भाई नेचुरल सी बात है, जब किसी के पिता अगर शपथ ग्रहण लेंगे तो उसके पुत्र को तो खुशी होगी ना। जी। और उनके पुत्र के बर्थडे पर या नीतीश कुमार के बर्थडे पर दोनों एक दूसरे को विश करते हुए देखे जाते हैं। दिवाली में जब वो एक अन्य मार्ग में जब दिया और मोमबत्ती जब जलता है, दीप जलता है, तो नीतीश कुमार जलाते हैं, उसके बगल में या पीठ पे वो खड़े रहते हैं। ये सब तस्वीरें हमने देखी है जी। लेकिन इन तस्वीरों को देख कर के ये कहना जल्दबाजी होगा जो वो राजनीति में आ रहे हैं। भाई घर का फंक्शन है, दिवाली है, होली है जी, तो उसमें पिता के साथ अगर पुत्र नहीं रहेगा तो क्या पड़ोसी रहेगा, लालू का बेटा रहेगा? जी बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है लालू यादव का बेटा नहीं रहेंगे। तो ये ठीक है, वो लोग चर्चा कर रहे हैं जो अब नीतीश कुमार की सेहत अच्छी नहीं रहती है जी, उम्र का तकाजा भी है जी। अब वो अपने साथ काम किए हुए 10 साल जो उनके साथ काम किया है, वो जब उनके सामने पहुंचते हैं IAS अधिकारी, उनका नाम वो भूल जाते हैं जी। वो 10 साल में जो उनके साथ जितने भी क्या कहें DSP और SP के रूप में उनके सुरक्षा में तैनात थे, उसमें से कुछ लोग गए उनसे मिलने के लिए। जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात चलती है ना, तो सब आदमी एक बार चाहता है चेहरा साहब को दिखा दें, सामने उनके आए साहब को दिखा दें, साहब को याद आ जाएगा तो हमारी कहीं जिले में पोस्टिंग हो जाएगी जी। उस दौरान इस बार जो पोस्टिंग हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, कई सारे लोग गए उनसे मिलने के लिए जी। तो वो अकचका गए, ये कौन, कब थे यहाँ पे? तब वो लोगों को कहता है सर इस टाइम से इस टाइम तक यही थे आपके जी सिक्योरिटी के इंचार्ज। तो मतलब अब उम्र हो चुकी है 20 साल में, तो 20 साल हम लोग तो एक महीना काम करते हैं लगातार बिना छुट्टी लिए हुए जी, तो एक दिन ऑफ मांगने का हम लोग को जरूरत पड़ जाता है बिल्कुल। तो इसलिए भाई अब लगातार वो आदमी 2005 से 25 होने जा रहा है, 20 साल हुआ उस व्यक्ति ने काम किया जी। हमको नहीं लगता है हमको लगता है जो उन्होंने 7 यात्राएं की, विकास यात्रा, न्याय यात्रा, सद्भाव, तरह की यात्रा जी, और सब उन्होंने 40 जिला को टच किया बिल्कुल। और वो स्टार्ट करते थे बेतिया से जी, पूरे बिहार घूमते थे और सब जगह वो जाते थे। वो तो 2007-8 में जब वो थे तो उस समय भयंकर बाढ़ आई थी, कुशहा बांध टूट गया था नेपाल का जी। वो एक तरह से पूरे इलाके में जहाँ जहाँ बांध टूटा, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ, सब जगह पहले अनाज बंटवाए थे और उसके बाद उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया, जब पानी कम हुआ तो फिर जमीन पर आके निरीक्षण किया जी। तो अब तो थकान होती है, उम्र के ढलान पे हैं, तो अब तो उनको उत्तराधिकारी चाहिए। क्योंकि जिस एक चीज़ और जान लोगे, जो आदमी पेड़ लगाता है ना जी, उस पेड़ का जब तक वो आदमी की आंख खुली रहती है जी, वो हर साल यही चाहेगा जो इस पेड़ में फल आए और मीठा फल आए जी। तो अब ये JDU हो गया है पेड़, बड़ा पेड़, अब जो भी फल का हो, लीची का हो, आम का हो, लेकिन अब वो नीतीश कुमार ने उसको सींचा है। आप सर JDU कार्यालय में जाएंगे तो घुसते के साथ एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है उसमें। ठीक है, वो तो छाँव के लिए है, लेकिन वो आदमी हमेशा चाहेगा, जिस आदमी ने पेड़ लगाया है वो चाहेगा ये हमेशा फल देता रहे जी। अब JDU को नीतीश कुमार ने सींचा है, उसकी क्यारियाँ की है, उसमें कहे जो उसमें खुरपी चलाया है जी। तो वो तो चाहेगा ना वो आदमी जो उसका पार्टी रहे, चाहे वो बेटे के हाथ में देके रहे, कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में देके रहे, कि श्रवण कुमार के हाथ में देकर रहे, या अशोक चौधरी या ललन सिंह, ऐसे कई सारे लोग हैं जी। जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में नीतीश कुमार किसी को भी कमान दे सकते हैं जी। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें हम लास्ट कहेंगे एकदम इस चीज़ को याद रखना, जो आज न कल उपेंद्र कुशवाहा फिर लौट के JDU में आएंगे और उन्हें ये चीज़ दिखाया जाएगा, छोड़िए केंद्र की कुर्सी, बिहार की कुर्सी संभालने के लिए अब आप आगे आइए जी। तो जैसे कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन सर। उनका कहना था कि जो अभी चर्चा जो चल रही है कि नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद कुछ अहम फैसले ले सकते हैं, तो आखिरकार क्या वो फैसला होगा वो तो चुनाव के बाद ही हमें पता चलेगा। तब तक के लिए और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ।
और अपने प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।